कितना बड़ा स्माइल लेके आता है जब वो खुद से चलता है, खुद से भागता है, बहुत खुश होता है। दैट्स अ कॉन्फिडेंस। उसको एक कॉन्फिडेंस आता है, नहीं अभी मैं चल सकता है। फिर उसके बाद में जब वो थोड़ा सा चल लेता है ना, तब घर में आफत होती है। फिर पूरा घर भाग भाग के परेशान करता है, पूरा घर। फिर हमको भागना पड़ता है उसको पकड़ने के लिए, फिर हमको भागना पड़ता है, हम पीछे पीछे भागते हैं उसके। रीजन, अभी उसको कॉन्फिडेंस आ गया, अभी हम भागते, अभी मैं चल सकता हूं करके, अभी उसको कॉन्फिडेंस आ गया, तो बेटा चलेगा अभी मजबूत। तो वही सेल्फ कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स हाथ पकड़ के चला सकते हैं, बट आगे भागने का काम तुम्हारा है। जैसा साइकिलिंग है, पहला साइकिल के लिए दो छोटे छोटे टायर बाजू में लगा देते थे, पेरेंट्स हाथ पकड़ के चलाते थे। बाद में एक टायर निकाला, दोनों टायर निकाल दिए साइड के छोटे, फिर पापा पीछे से पकड़ के लेके जाते हैं, और एक लेवल के बाद वो छोड़ देते हैं। और तुम जब अपने आप चलाने लगते हो ना, तो फिर वो साइकिलिंग को भागते तुम लोग। दैट इज बेटा सेल्फ कॉन्फिडेंस। खुद के अंदर से जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, नो वन विल हेल्प यू, नो वन विल हेल्प यू। चलो आगे। An entrepreneur has self-confidence. He has positive desire to achieve his goal and such self-motivation to keep him strong and confident to face various obstacles. Obstacles का मतलब क्या? हम बोल सकते हैं problems, barriers, etc. etc. वो तो आने वाले हैं, ऑब्स्टिकल्स तो आने वाले हैं। जैसा अभी एक एग्जांपल दूं, ऑब्स्टिकल्स तुम्हारे स्टडी के बीच में क्या ऑब्स्टिकल्स क्या है? तो अपना कोविड का सिचुएशन सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल्स है तुम्हारे सामने, बट यू नीड टू टैकल। आप ऐसे बैठ नहीं सकते, यू कांट से दैट कोविड आया तो हम स्टडी नहीं करेंगे। यस, जैसा साहिल ने बोला फोन है, फोन को लिमिटेड टाइम में यूज करेंगे, तो ये सब ऑब्स्टिकल्स बेटा आना ही आना है, आना ही आना है आपकी लाइफ में। और खास करके जब 12th का बोर्ड होता है ना, 12th का बोर्ड, तो उसमें दुनिया भर के ऑब्स्टिकल्स आते हैं। एक कुंडली होती है 12th की बोर्ड में, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं आपके स्टडी के टाइम पे। घर में किसी की शादी होगी, किसी के यहाँ पे बेबी होगा, किसी के यहाँ पे कोई फंक्शंस होंगे, घर में किसी क्लोज रिलेटिव का डेथ हो जाएगा। मतलब ये जो अनहैपनिंग इवेंट होता है ना, जिससे तुम्हारा स्टडी डाइवर्ट होता है, वो पक्का पक्का बोर्ड के टाइम ही होते हैं, पक्का पक्का बोर्ड के टाइम होते हैं। ये आपने कभी किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कि डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये सब होते ही होते हैं वहां पे। तो वो टाइम पे तुम लोग को हर एक चीज में ये सब को टैकल करके तुम्हारी स्टडी सब क्लियर करनी पड़ेगी बच्चों। वो टाइम पे पूरा कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा तुमको। हाँ बच्चों, कॉन्फिडेंस के साथ में। चलो, तो कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हारे सामने शॉर्टकट है, शॉर्टकट जरा ले लो। यस एग्जैक्टली, if there are no obstacles to tackle, then easy success is no fun. Yes, शॉर्टकट ले लो जरा बच्चों। हो गया शॉर्टकट। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, अभी इसको मैं फास्ट ट्रैक पे लेके जाऊंगा। देयर विल बी नो सेटिस्फैक्शन इफ नॉट वर्क हार्ड। यस वेरी गुड। ये लेक्चर बाद में रिकॉर्डिंग देखना, स्टेटस में डालने को काम आएगा, या तो तुम्हारे जो प्रोफाइल, तुम लोग जब फोटो अपडेट करते हो ना, तब तुम लोग को काम आएगा ये सब। हाँ देख लेना एक बार, इसी बहाने एक बार लेक्चर और देख लेंगे। ठीक है चलो, नाउ नेक्स्ट वन, डिसिप्लिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो, ये मेरे सर ने मेरे को बोला था, मेरे सर ने बोला था अगर तुमको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो तुमको डिसिप्लिन रहना जरूरी है, डिसिप्लिन में रहना जरूरी है। डिसिप्लिन वाज लाइक, जैसा भी एज अ स्टूडेंट डिसिप्लिन का मतलब क्या था, सिंपल सा पॉइंट है, मेक योर टाइम टेबल, कितना टाइम मूवीज को देने का, कितना टाइम मोबाइल को देने का, कितना टाइम फ्रेंड्स को देने का, एक ये डिसिप्लिन है तुम्हारा। टाइम टू टाइम स्टडी, रेगुलर स्टडी, ये तुम्हारा डिसिप्लिन है एज अ स्टूडेंट। तो मेरे सर ने एक बार मुझे बताया था कि ये डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन ओनली, नॉट ओनली फॉर जस्ट लाइक कि रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने का एटसेट्रा एटसेट्रा, बट अपने काम में भी डिसिप्लिन होना चाहिए। जो आप काम करते हैं ना, व्हाट आर यू डूइंग,
देयर मस्ट बी सम डिसिप्लिन, वहां पे डिसिप्लिन होना चाहिए। जैसे बिजनेस में क्या डिसिप्लिन है, तो बेटर बिजनेस में डिसिप्लिन ये है, डिटर्मिनेशन, ऑब्जेक्टिव अचीव करने का पैशन, काम करने का तरीका, प्रोफेशनल अप्रोच, इन्वेंशन, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब बेटा डिसिप्लिन होता है। चलो, तो डिसिप्लिन फोकस्ड ऑन मेकिंग देयर बिजनेस वर्क एंड एलिमिनेट एनी हिंडरेंस। सर हिंडरेंस का मतलब प्रॉब्लम और डिस्ट्रैक्शन टू देयर गोल्स। He has comprehensive strategies and outline the tactics. Tactics बोला मतलब strategies ही होता है, to accomplish them, to accomplish them. तो my dear friends यहाँ पे ध्यान देना, उसको बिजनेस के ऊपर पूरा फोकस होना चाहिए, पूरा का पूरा फोकस। प्रॉब्लम्स तो दुनिया भर की आएंगे, प्रॉब्लम्स तो दुनिया भर के आएंगे, बट उसको बिजनेस पे उसका पूरा फोकस होना चाहिए। मतलब स्ट्रैटेजीज वगैरह प्रेपर वेल डिजाइन। अगर कोई काम करने जा रहे, डिसिप्लिन मतलब क्या है, परफेक्ट काम होना चाहिए। अगर कोई काम करने जा रहे हैं, अगर कोई काम करने जा रहे हैं तो काम प्रॉपर किस मैनर से होना चाहिए, उसकी एक स्ट्रैटेजी बना के रखनी है, उसकी एक स्ट्रैटेजी बना के रखनी है। नेक्स्ट, डिसिप्लिन के बाद में अच्छा आगे है, दे आर डिसिप्लिन्ड इनफ टू टेक स्टेप्स एवरी डे टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ हिज ऑब्जेक्टिव। मेन पॉइंट है फोकस, मेन पॉइंट है फोकस। चलो आगे, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। अरे हिंडरेंस का मतलब प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल जैसे बैरियर्स। वेक्टर इलस्ट्रेशन बोला मतलब बेटा जैसे ग्राफिक डिजाइन वगैरह होता है ना, वेल डिजाइन, उसके जैसा कुछ। कॉन्फिडेंस, द एंटरप्रेन्योर डज नॉट आस्क क्वेश्चन अबाउट वेदर ही कैन सक्सीड और वेदर ही इज वर्दी ऑफ सक्सेस। देखो जिस दिन तुम पूछते ना मैं ये कर सकता हूं क्या, उस दिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। नहीं मैं करूंगा, आई विल डू इट। और जिस दिन क्वेश्चन आता है ना, आई कैन डू इट, लगता है, उस दिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। बट जिस दिन आप बोलते हो आई कैन डू इट, बस खत्म, अब कंप्लीट करना है तो करना है। ही इज कॉन्फिडेंट विद द नॉलेज दैट ही विल मेक हिज बिजनेस सक्सीड। ही शोज दैट कॉन्फिडेंस इन एवरीथिंग ही डज। जो भी काम करता है वो काम किस तरीके से करता है, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में। कंप्लीट होगा, हम कंप्लीट करेंगे, ये काम कंप्लीट करके दिखाएंगे। अभी जैसा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं अभी क्रिकेट से रिलेटेड। क्रिकेट से देखो मैं कॉन्फिडेंस की बात करता हूं, जब ये पॉइंट निकला ही है कि सब लोग मिलके या कोई काम कॉन्फिडेंस के साथ में करने का पॉइंट निकला ही है। आपने सुना होगा, ये मीम्स में आया था या न्यूज में आया था, ईशान किशन का जब डेब्यू था, ईशान किशन का जब आई थिंक सो इंग्लैंड के ये इंग्लैंड के अगेंस्ट में T20 में डेब्यू था, तो उसने जाके ड्रेसिंग रूम में बोला था कि मैं कुछ भी हो जाए फर्स्ट बॉल 6 मार के आऊंगा। मेरा जो फर्स्ट बॉल है इंटरनेशनल करियर का, वो फर्स्ट बॉल में 6 मारूंगा, फर्स्ट बॉल पे 6 मारूंगा T20 इंटरनेशनल में। ऐसा कुछ न्यूज आया था। महिला मंडल भी क्रिकेट देखती है, उनको भी पता होगा। एंड उसने फर्स्ट बॉल पे 6 मारा भी। हाँ, उसने फर्स्ट बॉल पे 6 मारा भी। ऐसे बहुत सारे हैं यार। अभी पॉलिटिकल एग्जांपल भी है, बट पॉलिटिकल एग्जांपल में इधर लेना नहीं चाहता हूं। ओके, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्फिडेंस। कोई भी चीज है कॉन्फिडेंस के साथ में। आगे, ओपन माइंडेड, ओपन माइंडेड। चलो, अब ओपन माइंडेड से इधर मीनिंग है अपना वो सोसाइटी जो सोशल में, सोशल लाइफ में जो ओपन माइंडेड होता है वो नहीं बेटा। इधर ओपन माइंडेड का मतलब क्या है, जैसा आप इमेज में देख रहे हो, डोर के एक साइड में क्या है, तो डॉलर दिख रहा है, पैसा दिख रहा है, बराबर सुनाई दे रहा है। और सेकेंड इसमें देख रहे हो तो मस्त तो दूरबीन के अंदर
दूरबीन के अंदर सोना गोल्ड और मनी देख रहा है, मतलब he always thinks about business, he always thinks about some new opportunity. उसको दिख रहा है कि सामने अपॉर्चुनिटी है, then he will go, तब वो जाएगा वहां पे। राहत इंदौरी साहब का एक शायरी थी, अगर याद है क्या, वो शायरी बीच में बहुत फेमस हुई थी, बुलाती है मगर जाने का नहीं, याद है क्या? बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। देखो ओपन माइंडेड का इसके अंदर ही तुमको बताता हूँ मैं, नो इरशाद इरशाद नहीं, आगे नहीं बताने वाला मैं, आगे पूरा है बड़ा, बहुत अच्छा है ये, क्या बोलते हैं, अच्छा खासा बड़ा शायरी है, लेकिन खाली मैं वो 2 लाइन ही बोलना, एक ही लाइन बोलने जाता हूँ, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बराबर है? ये राहत इंदौरी साहब ने बोला था। तो सक्सेसफुल सॉरी एंटरप्रेन्योर के लिए बाकी कुछ मायने नहीं रखता है, एंटरप्रेन्योर के लिए क्या मायने रखता है? एंटरप्रेन्योर के लिए क्या मायने लगता है, बता मुझे। रिस्क, अपना बिजनेस, ओके, प्रॉफिट, अगर ये सबको मिला के बोलूं तो सक्सेस, एम आई राइट? सक्सेस, अपॉर्चुनिटी, हेलो, सक्सेस और अपॉर्चुनिटी, उसके लिए सक्सेस और अपॉर्चुनिटी मैटर करता है, बराबर है, एंटरप्रेन्योर के लिए। अब मेरे को बताओ, सक्सेस बुलाती है तो जाने का या नहीं जाने का? सक्सेस बुलाती है तो जाने का कि नहीं जाने का? जाने का। दिख रहा है अपॉर्चुनिटी सामने खड़ी है, सक्सेस मिलने वाला है, देन वी हैव टू ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज। बाकी जगह पे बुलाती है तो नहीं जाने का, देखो बुलाती है मगर नहीं जाने का, लेकिन सक्सेस बुलाती है तो जरूर जाने का। ये मेरी मंत्र तुमको, ये मेरा मंत्र तुमको याद रहेगा? हेलो, ये मेरा मंत्र याद रहेगा तुम लोगों? ये मंत्र याद करके रखो। हाँ, ये मंत्र याद पढ़ाई के करके लिए रखो। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का हाँ, ये साथ। मंत्र याद करके रखो। वो डायलॉग सुना था, बुलाती है मगर नहीं जाने का, लेकिन याद रखना सक्सेस बुलाती है तो जरूर जाने का। दिख रहा है सामने सामने तुम लोग को सक्सेस दिख रहा है कि हम ये काम करेंगे तो हमको बेनिफिट होने वाला है, तो बेटा जरूर लगो वो लाइन के अंदर, बाकी जगह नहीं जाने का। बाकी जगह सब मोह माया है, सब मोह माया छोड़ देने का बेटा। ओके, वेरी गुड, चलो। So, entrepreneur realize that every event and situation is a business opportunity। जैसा कि एक एग्जांपल लेता हूं इसका, पहले स्टार्टिंग में बाइजूस, अन अकेडमी, बराबर है, बाइजूस, अन अकेडमी ये सब थे उधर पे कोविड के पहले, लेकिन हम इतना नहीं सुनते थे। बाइजूस आता था, कभी आया, कभी तो देख लिया टीवी पे है बाइजूस करके, वेदांतु ये सब बराबर है। लेकिन जब देखा कोविड देख लिया, भाई अभी कोविड आ गया है, तो कोविड में भाई इनको अपॉर्चुनिटी मिल गई, बिजनेस एक्सप्लोर हो गया पूरा, और देखो ये भाई साहब कहां से कहां तक पहुंच गए, बराबर है कि नहीं? ये भाई साहब कहां से कहां तक पहुंच गए 2 साल के अंदर अपॉर्चुनिटी बढ़ा के।
वो कितने 1000 करोड़ का तो इंडिया के जर्सी को स्पॉन्सरशिप की है। स्टार्टिंग में छोटा सा ऐप स्टार्टिंग में, जिसको कोई बहुत कम जानता था, वो ऐप डेवलपर ने, और ये जो बोल सकते हो स्टार्टअप जैसे बोल सकते हैं, कोविड का अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के अपने बिजनेस को कहां से कहां लेके गया। जैसा अभी साहिल ने बोला 1500 करोड़ का तो खाली स्पॉन्सरशिप दिया है, 1500 का कि 15,000 का वो भी पता नहीं मेरे को, कितने 1000 का तो कुछ तो भी था। क्रिकेट जर्सी पे स्पॉन्सरशिप दिया उसने, तो आप सोच सकते हो इंडियन जर्सी पे स्पॉन्सरशिप दिया मतलब उसका टर्नओवर, उसका नेटवर्थ कितना होगा बच्चों। सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी मिला, क्या अपॉर्चुनिटी मिला? कोविड। देखो किसी का फेलियर किसी का अपॉर्चुनिटी हो जाता है। ओके, तो ही हैज अ एबिलिटी टू लुक एवरीथिंग अराउंड हिम एंड फोकस इट टुवर्ड्स हिज गोल, मौका मिलते ही सीधा बिजनेस बढ़ा दिया। तो यहाँ पे उसने अप्लाई किया। बुलाती है मगर जाने का नहीं, सक्सेस बुलाती है तो जरूर जाने का। आगे आता है सेल्फ स्टार्टर। Entrepreneur knows that if something needs to be done, he should start himself. He sets the parameter and makes sure the project follow the path. He is proactive, not willing for someone give him permission. Okay, अभी एंटरप्रेन्योर है। मेरे सर मुझे कहा करते हैं कि कोई काम जब तुमको बोलोगे तब तुम करेंगे तो उसका वैल्यू जीरो है। अब बच्चों जब तुम्हारे पास कोई टैलेंट है, कोई स्किल है, तो वो टैलेंट और स्किल को दिखाने का काम तुम्हारा है। कोई सामने से तुमको बोलेगा कि तुम्हारे पास ये टैलेंट है, तू ये काम कर, तो टोटल वेस्ट है। अगर तुमको पता है कुछ स्टार्ट करने का, तो तुमको खुद से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर एज अ स्टूडेंट, अभी सिंपल सी बात बोलता हूं, दिल पे तो बहुत लगेगा तुम लोग को, एज अ स्टूडेंट तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? स्टडी करना। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? स्टडी करना, पढ़ाई करना, बराबर है। अगर मैं तुमको बार बार, मैं या तुम्हारे पेरेंट्स तुमको बार बार याद दिलाए ना, बेटा पढ़ाई कर, और तुम समझ जाओ तुमसे कोई उम्मीद नहीं किसी को, बार बार अगर याद दिलाना पड़े पढ़ाई कर, अगर बार बार याद दिलाना पड़े एज अ तुमको कि बेटा आप तो पढ़ ले कम से कम, तो बैठो तब चिल्लाते, पर जब खुद से बैठो तो पेरेंट्स खुश। हाँ वही बात है निखिल। तो पॉइंट इधर ये है कि एज अ स्टूडेंट तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारी ड्यूटी के तुम लोग को सेल्फ स्टडी खुद से करना चाहिए। लेकिन अगर कोई तुमको बोले तो उसका कोई वैल्यू नहीं है तुमको। यस बराबर है, यू शुड रियलाइज टू डू योर ओन वर्क बाय योरसेल्फ रादर देन समवन एल्स टेलिंग। यस करेक्ट। तो बेटा स्टडी तुम कर रहे हो, देन यू नो हाउ टू कंट्रोल योर एक्टिविटीज। अभी जैसे कुछ लोग बोलते हैं सर आप हमको टाइम टेबल बना के दो, किस तरीके से स्टडी करने का। बेटा मैं तो मेरे हिसाब से टाइम टेबल बनाऊंगा, बट एक्चुअली वो काम करने का काम तुम्हारा है। यू नो बेटर देन मी कि आपका शेड्यूल क्या है, आपका स्टडी का टाइम क्या है। अब सपोज फॉर एग्जांपल मैं बोलूं मॉर्निंग में करो, बट यू हैव अ हैबिट कि तुमको स्टडी शाम को ही होता है करने के लिए, शाम को ही होता है। अब मैंने मॉर्निंग में बना के दे दिया, अब तुम मॉर्निंग का फॉलो करो, तुम्हारा सब शेड्यूल तुम्हारा खराब हो जाएगा। तो बेटा यू आर द कंट्रोलर ऑफ योर ओन एक्टिविटीज। जैसा हम बोलते हैं ना, कभी कभी बोलते हैं ना कि हमारे फीलिंग को हम ही कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, बाकी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, और किसी और ने कंट्रोल करने को स्टार्ट किया तो सब खत्म हो जाता है। बहुत ऐसे कोट्स और ये सब आते हैं। अपनी फीलिंग को हम ही कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर किसी और ने कंट्रोल करने को स्टार्ट किया मतलब व्हाट, गया खत्म। तो सिमिलर पॉइंट इधर है बेटा, तुम्हारी एक्टिविटी को तुम ही कंट्रोल कर सकते हो, कोई तुमको ये नहीं बोल सकता नाउ स्टार्ट नाउ स्टॉप, नाउ स्टार्ट नाउ स्टॉप। अभी घर पे तुम स्टडी कर रहे हो तो आई कैन टेल यू बेटा पढ़ाई करो, बेटा अभी पढ़ाई बंद करो। आई कैन टेल यू बेटा तुम तुम्हारे हिसाब से पढ़ाई करेंगे, व्हाट यू हैव प्लान्ड। आई डोंट नो आपने क्या प्लान किया है,
यू आर स्टडिंग योर एज पर योर प्लान्स। तो आपने जब प्लान बना दिया है, जब आपको पता है कि हम ये मेरा प्लान है, हमको अभी पढ़ना है, तो काहे नहीं स्टार्ट करते तुम लोग? तो सेल्फ स्टार्टर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इधर पे, खुद से। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव। ये तो अभी बहुत कम देखने को मिलता है। कॉम्पिटिटिव मतलब बिजनेस के अंदर नहीं, स्टूडेंट के एंगल से। कॉम्पिटिटिव, entrepreneur knows that he can do a job better than others. He needs to win the game of the business. Entrepreneur will highlight his own company's track record of success. देखो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये बहुत अच्छा मिलता है, बिकॉज कॉम्पिटिटर है तब जाके हम लोग क्या करते हैं, हमारे जॉब को, हमारे काम को और परफेक्टली करते हैं। जैसा कभी कभी होता है ना, स्टूडेंट में देखने को मिलता है, क्लास में 2 स्टूडेंट है, ऑलवेज कंपटीशन होता है, एक एक मार्क का फर्क आता है, हर बार उनके एक एक मार्क के अंदर बीच में फर्क आता है, हर बार डबल मेहनत करते हैं हम लोग कि एक मार्क मेरा ज्यादा कैसा आ गया, उसका एक मार्क कैसा ज्यादा आ गया, एक मार्क मेरे को कम कैसा आ गया। दैट इज द पॉइंट ऑफ कॉम्पिटिटिव। एंटरप्रेन्योर का एक क्वालिटी ये होता है कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटिव होना चाहिए वो, और ऑलवेज अपने कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड सामने अच्छा दिखेगा, भाई हम लोग अच्छे। कुछ ना कुछ टैक्टिक्स चलते रहता है, कुछ ना कुछ दिमाग में चलते रहता है, स्ट्रैटेजी चलते रहता है। हु इज द बेस्ट? आई एम द बेस्ट, माय कंपनी इज बेस्ट। क्रिएटिविटी, ये तो होना ही चाहिए, कुछ नया। वन एस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिविटी इज बीइंग एबल टू मेक कनेक्शन बिटवीन सीमिंगली अनरिलेटेड इवेंट्स और सिचुएशन। जो चीज पॉसिबल ही नहीं है, जो चीज पॉसिबल ही नहीं है, वो हम कुछ नया करके लेके आ रहे हैं। धीरे धीरे बहुत सारी चीज होती है जो पॉसिबल नहीं बट हो जाती है। कभी सोचा था क्या डेटा पैक इतना कम में मिलेगा अपने को? अरे फ्री में मिलेगा वो भी नहीं सोचा था। एक टाइम था 149 के रिचार्ज में हम लोग को 1 महीने का 1.5 GB मिलता था, और अभी 249 का भी कभी कभी रिचार्ज मारो तो पर डे का 1.5 GB मिलता है हम लोग को। कभी सोचा था हमने? नहीं सोचा था। Entrepreneur often come up with solution which are synthesis of other items. Synthesis of other items. He will repurpose product to market them to new industry. जैसा अभी खाली एक एग्जांपल देखो, धीरूभाई अंबानी जी का एक सपना था। तो धीरूभाई अंबानी जी का क्या सपना था? तो बेटा एक ये सपना था उनका कि हर एक पर्सन के पास मोबाइल होना चाहिए। तब उन्होंने देखो छोटा सा मोबाइल लाया था, छोटा सा मोबाइल लाया था। अभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास अगर बहुत संभाल के रखा है ना, नहीं जियो फोन ने निकला, अभी जियो फोन तो अभी आया। स्टार्टिंग में रिलायंस का सीडीएमए फोन था, सीडीएमए बोलते थे, जिसके अंदर रिलायंस का ही ये चलता था, सिम कार्ड चलता था, रिलायंस का छोटा सा मोबाइल होता था सिल्वर कलर का। वो टाइम पे एकदम कम रेट में मोबाइल मिलता था कि हर एक पर्सन ये करे। अब उनके ही नक्शे कदम पे उनके बेटे चल रहे, स्किल इंडिया को सक्सेसफुल बनाने में इनका ही हाथ है। स्किल इंडिया को सक्सेसफुल बनाने में इनका ही हाथ है। रीजन क्या है? तो बिकॉज ऑफ चीप रेट ऑफ इंटरनेट अभी हर एक पर्सन के मोबाइल में इंटरनेट आना पॉसिबल हो गया, हर एक पर्सन के पास इंटरनेट हो गया बिकॉज ऑफ चीप रेट्स। बराबर है, चीप रेट्स। इन्होंने तो उसका प्रॉपर यूज करने के लिए सब किया, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट भाई बहन है ना, इसका गलत फायदा उठाते हैं। जो हमारे स्टूडेंट्स फ्रेंड्स है वो इसका गलत फायदा निकालते हैं। बेटा ये लाया किसके लिए था? प्रोडक्टिव यूज के लिए। और हम क्या करते हैं? अनप्रोडक्टिव यूज। सर कैसे? हम कभी यूट्यूब के ऊपर कभी हम कोई चीज स्टडी से रिलेटेड सर्च नहीं करेंगे, बट महिला मंडल, कुकिंग, कॉस्मेटिक, फिर उसके बाद में कपड़े डिजाइन वगैरह वगैरह। हमारे बॉयज मंडल तो कह रहे मेकअप ट्यूटोरियल, बॉयज मंडल पबजी, फ्री फायर, बीजीएमआई, वो सब के बारे में सर्च करेंगे। और भी उनकी अदर तरह तरह की एक्टिविटीज होती है, उनके भी कपड़े, उनके भी जिम के फिटनेस के, उनके भी सब दुनिया भर के क्रिकेट के ट्यूटोरियल्स,
जिम के ट्यूटोरियल्स, क्रिकेट के ट्यूटोरियल, जिम के ट्यूटोरियल्स, तो बेटा ये सब चलते ही रहता है इनका। लेकिन अगर इनको बोलो कि अगर पढ़ाई से रिलेटेड कुछ